लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। वो दौर गया जब जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी गुंडे घेर कर बहुजन समाज के नायकों का शिकार करते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे। सोचिए, जो लोग आज बहुजन समाज के समाज सुधारकों को, सोचिए जगदेव बाबू को सड़कों पर मार दिया गया, न जाने अनगिनत लोगों को मार दिया गया, गुमनामी में धकेल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। क्या अब भी ऐसा वो कर पाएंगे? हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ऐसे धमकी देते हैं जैसे हमने उनका कर्जा खा रखा है। अरे 3000 साल से तुम किताब लिख रहे हो, स्कूल तुम्हारे लिए रिजर्व था, बिजनेस तुम्हारे लिए रिजर्व था, तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे लिए रिजर्व थे। और आज़ादी के 75 साल बाद जब संविधान लागू हुआ, जब इस देश को सबको बराबर का मौका दिया जा रहा है, तो पेट में दर्द उठ रहा है। इंसान बनिए। क्या कीजिएगा धन संपत्ति लेकर? क्या कीजिएगा इस तरह के बेईमानी करके, किसी को छोटा दिखाकर ऊपर उठकर? कम से कम 2000 साल तक किसी को स्कूल नहीं जाने दिया है। 100 साल के लिए आप स्कूल से हट के दिखाइए। 2000 साल आपने व्यापार, बिजनेस नहीं करने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, खेलने कूदने नहीं दिया, मजदूर लाचार बेबस करके रख दिया। 100 साल का चैलेंज करता हूं। 100 साल तो अपने आप को इन सब चीजों से दूर करके देखिए। संविधान ने 75 साल हुआ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला, ओबीसी को अभी 90 में आरक्षण मिला, और अभी से पेट में इतना दर्द, उसमें भी उस पर जब लागू करने वाले आप, बेईमानी करने वाले आप, आरक्षण न देने वाले आप, सीएम पीएम आप, चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी आप, पत्रकार आप, जज आप, बैरिस्टर आप, और अभी से ही इतना नफरत। अरे इंसान बनिए साहब। मानव मानव एक समान, किसने कहा था? संत घासीदास महाराज ने कहा था। नो रेस नो कास्ट, किसने कहा था? गुरु नानक साहब ने कहा था। धार्मिक है ना आप? कबीर साहब ने क्या कहा है? फूले साहब ने क्या कहा है? रविदास जी ने क्या कहा है? बुद्ध ने क्या कहा है? जगदेव बाबू ने क्या कहा था? बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? तिलका मांझी ने क्या कहा था? सिद्धो कान्हो ने क्या कहा था? रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा था? लोहिया ने क्या कहा था? पेरियार साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा है? इसीलिए कह रहा हूं कि वो दिन गया। सोचिए आप, बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर का हक दिया है, उसके बाद भी इतनी बेचैनी, इतनी नफरत रिजर्वेशन से। आज ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, मंडल पर कमंडल भारी रहेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, इस देश के जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के पोषक लोग, जिनके हाथ में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस का पद है, जो टीवी अखबार पर कब्जा जमाए बैठे हैं, आज भी इस देश में बेईमानी कर रहे हैं। आज मायावती जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि इस देश में सारे चुनाव ईवीएम से जीते जा रहे हैं। ये खबर नहीं बना, खबर बनाया जा रहा है कि वो कल गठबंधन नहीं करेंगे। अरे कौन जानता है कल कौन किस पार्टी से गठबंधन करे? लेकिन आपकी नीयत अब बहुजन समाज समझने लगा, इसलिए ट्रेंड चल रहा है, मंडल पर कमंडल पर मंडल भारी पड़ेगा। सोचिए, जोशी मठ में दरारें पड़ रही हैं। इसरो ने तस्वीरें जारी की, सरकार ने कह दिया कि इसरो तस्वीर वापस ले और कोई सरकारी संगठन मीडिया से बात नहीं करेगा। इसके क्या मायने हैं? इस देश में खबरें दबाई जा रही है, आपको बहकाया जा रहा है। रणविजय सिंह हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, पत्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं, सरकार से सवाल पूछ लेते हैं। सवर्ण पत्रकार इक्का दुक्का हैं जो सवाल से सवाल पूछ लेते हैं, सरकार से सवाल पूछ लेते हैं। लगेंगे आपको कि वो थोड़ा बीजेपी के खिलाफ हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये तो उनका काम है। पत्रकार तो वो है जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस के भी पक्ष में खड़ा हो। तो जितने सवर्ण पत्रकार, जिनको आप मसीहा समझते हैं, जो सरकार से सवाल तो पूछते हैं, लेकिन वो भी जाति की वजह से, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके पक्ष में नहीं है। जो पत्रकार एट्रोसिटी पर मुसलमान के साथ खड़े हैं, एससी के साथ खड़े हैं, एसटी के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, वो भी आरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिख, मुस्लिम सबको है, उसके पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। ये जरूर समझिएगा।
खैर रणविजय सिंह बढ़िया तंज करते हैं। कानपुर में एक सिपाही अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर जाता है, पेट्रोल पंप को लूट लेता है 50,000 रुपये। इस कदर महंगाई और बेरोजगारी है। सोचिए, जोशीमठ पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। जोशीमठ से जुड़ी इसरो रिपोर्ट हटवा दी, एक्सपर्ट को मीडिया से बात करने के लिए रोक दिया गया। और आज दलित पैंथर के संस्थापक एवं महान कवि पद्मश्री नामदेव धसाल जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन। आज ही बहन जी का जन्मदिन भी है। और सोचिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां चित्रा त्रिपाठी अच्छी और खोजी पत्रकारिता करती है, कीर्ति आजाद ने कहा है। और ये आदमी सुदर्शन न्यूज का रिपोर्टर है और भाजपा का भावी प्रत्याशी सुरेश चौहान के तुम भी अब खुलकर मैदान में आ जाओ। और ईवीएम मशीन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती जमकर बरसी। जन्मदिन पर ईवीएम पर उठाए सबसे बड़ा सवाल। टीवी अखबार ने एक खबर ही गायब कर दिया। और सोचिए, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बीजेपी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी मां को गाली दिया जा रहा था एक रैली करके, करनी सेना की रैली थी। आप समझ सकते हैं उसमें कौन लोग होंगे। खैर, शिवराज सिंह चौहान बहुजन हैं, बहुजन ही हैं, पार्टी जहां हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन दलों में जहां भी बहुजन, इनका दिल भरा। इन्होंने कहा कि मेरी मां को मरे हुए सालों हो गए, उनका अपमान किया गया, लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं करूंगा जो इस तरह की गाली गलौज करते हैं। मेरी माँ को गाली दी गई। सोचिए, हम लोग को रोज गालियां दी जाती है। ये जो मैंने एक एजेंडा बनाया है, मैंने एक पॉलिसी बनाई है। अब मुझे फ़ोन पर गाली देंगे, मैं वो गाली आपका पब्लिकली शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर आपके मोबाइल नंबर के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपके घर वाले भी जान जाएं कि आप जिनके बच्चे हैं उनकी भाषा क्या है। खैर, तो ये मारपीट, सोचिए जगदेव बाबू को मार दिया गया। अब आप इस गफलत में मत रहिएगा, बहुजन समाज एकजुट है। इस देश के तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान जातियां, अपने जो हिंदू हैं, एकजुट हैं, वो अपना अधिकार चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार। हिंदू बनाकर उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं आप। आपने तब जाति बनाई जब जाति के नाम पर आपने मजा लिया, तब ने आप उनको वैदिक धर्म का नहीं माना, तब आपने पुजारी बनने नहीं दिया। आज भी पुजारी नहीं बनने देंगे, दान पेटी की चाबी नहीं देंगे। वो हिंदू इसलिए है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, संविधान ने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हक दिया है, उनके पास वोट का अधिकार है, इसलिए आप उनको हिंदू कहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आज भी आपकी दान पेटी की चाबी आपके पास है, पुजारी का अधिकार आपके पास है। और हिंदू के नाम पर जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, CM से लेकर PM तक, SP से लेकर DM तक, सारा पद आप अपने पास रखते हैं। हम सिर्फ वोट के लिए हिंदू है, ये नहीं चलेगा। और राजस्थान में OPS 1 पेंशन रैंक, छत्तीसगढ़ में OPS, हिमाचल में OPS, तीनों राज्यों में OPS लागू हो गया है। एकमात्र पत्रकार है, NDTV में कार्यक्रम करते हैं, अखिलेश शर्मा, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको OPS से बहुत दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि 1 रैंक पेंशन स्कीम नहीं होना चाहिए। और प्रयागराज की शाही मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो सोचिए कि एक मस्जिद रोड पर आ रहा था, उसको गिरा दिया गया है। चलिए अच्छी बात है, अतिक्रमण हटा रहे हैं ना, तो उन सब जगहों से अतिक्रमण हटाइए जो सरकारी जगह पर बने हैं, तब हम आपकी नीयत पर शक करेंगे। नहीं तो हमको पता है कि ये सब आपका टूल किट है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। और स्टूडियो में रामचरितमानस दिखाकर बहस करने वालों को चुनौती है, हिम्मत है तो इस खबर पर बहस करो कि इसरो ने रिपोर्ट वापस क्यों ली, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थानों को मीडिया से बात करने पर पाबंदी क्यों लगाई, जोशीमठ सिंकिंग, इसरो ने वापस ली रिपोर्ट, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थाओं को दिया मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश। क्या मजाल है कि कोई पत्रकार इस पर बहस कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिनको लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि ये लोग एजेंडा वाले पत्रकार हैं, ये लोग सरकार के भोंपू हैं, ये लोग पैसा लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये न पैसा से काम कर रहे हैं, न ये भोंपू हैं। इनकी वैचारिक सहमति RSS और बीजेपी के साथ है, मनुवाद के साथ है, जातिवाद के साथ है, ब्राह्मणवाद के साथ है। इसलिए लोग सरकार के पक्ष में, क्योंकि सरकार उनकी चल रही है। आप अपने समाज की प्रशंसा करो, आप अपने समाज के हित की बात करो, आप अपने समाज को संगठित करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु हमारे समाज को गाली क्यों देते हो और हम उसका विरोध करें तो इसे हिंदू विरोध, ब्राह्मण विरोध, धर्म ग्रंथ विरोध क्यों बताते हो। कमंडल के आगे मंडल हार नहीं मानेगा, राजकुमार भाटी ने लिखा है। सोचिए, आपने अपने किताबों में, आपने अपने धर्म ग्रंथों में हमारे लिए गालियां लिख रखी है। इस देश के किसानों के लिए, इस देश के किसान हिंदुओं के लिए, दलित हिंदुओं के लिए, पिछड़े हिंदुओं के लिए,
ओबीसी हिंदुओं के लिए, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को शूद्र कहते हैं आप। वो चपरासी से चीफ जस्टिस तक आप उनको नहीं बनने देते हैं, और आप कहते हैं कि हम बात भी ना करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये देखिए, तुलसी दुबे अकबर के दौर में लिख रहे थे बाबर के बाद, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक लाइन नहीं लिखा है। इसलिए लोग सत्ता के चाटुकार हैं, जिसकी सत्ता उसके साथ रहते हैं। और न्यूज़ चैनल पर आज इस खबर पर डिबेट होगी, 1 हाँ 2 ना 3 दम नहीं है। जोशीमठ की खबर, सोचिए किस तरह से जो इसरो ने वापस ली सरकार विशेषज्ञ संस्थाओं को मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज की सवर्ण समाज एक खबर को वायरल कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और देखिए कर्मकांड, कल खबर दिखाई थी हमने आपको, धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को सबसे बड़ा तांत्रिक और ज्योतिष कहता है, नागपुर में उसको एक शख्स ने चैलेंज किया, वो वहाँ से फरार हो गए। ऐसे धार्मिक कर्मकांडों का नतीजा देखिए, ऐसे पोंगा पंथ का नतीजा देखिए, कर्मकांड का नतीजा देखिए। तांत्रिक के चक्कर में मां ने दूधमुहे बेटे की बलि ले ली। ये है इस देश की हालत। गोसाईगंज सुल्तानपुर की एक घटना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के शोषित वंचित समाज, जिसको स्कूल अस्पताल से दूर रखा गया है, वो इसके जाल में सबसे ज़्यादा फंसते हैं और अपने बच्चे की हत्या कर देते हैं। और इसरो वाले बौरा गए हैं क्या? बिना सरकार की इजाज़त के जोशीमठ पर रिपोर्ट जारी कर दी। मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये जो पब्लिक है सब जानती है। सोचिए, ये शिवसेना के लोग हैं, इन्होंने मोदी के खिलाफ जो नारेबाजी की है वो सुन लीजिए। और इसलिए मैं अखिलेश यादव ने मायावती जी को जन्मदिन की बधाई दी है। संतोष यादव लिखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 80% डॉक्टर नहीं है। चित्रा त्रिपाठी को यह सवाल नहीं दिखेगा। और प्रधानमंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जो आपने मोन्टाज में देखा। चीन को लाल आंख दिखाने का टाइम कब आएगा? भारत का व्यापार घाटा पहली बार $100 अरब के पार हो गया है। क्या इस पर कोई बात करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिएगा कभी जरूर। और सीबीआई का लगातार दुरुपयोग जारी है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, ने आरोप लगाया है, जिस तरह से उनके डिप्टी सीएम के यहाँ लगातार छापे चल रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज का ट्विटर ट्रेंड है, मंडल पर कमंडल, कमंडल पर मंडल भारी पड़ेगा। और अब वो अब आप घेर के शिकार नहीं कर सकते हैं। और पूरा देश, पूरा बहुजन समाज, पूरा किसान समाज प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के साथ खड़ा है, जो बहुजन हिंदू हैं और जिन्होंने अपनी जाति, अपने समाज, इस देश के 90-95% लोगों के खिलाफ जो लिखा गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनसे टीवी वाले पूछ रहे हैं कि कुरान पर बोलिए, इस्लाम पर बोलिए। उन्होंने कहा कि मैंने उसको नहीं पढ़ा है। अरे मेरे घर में जो चोरी करेगा, हम उसी चोर को पकड़ेंगे ना। तुलसी दुबे ने कुरान पर और इस्लाम पर क्यों नहीं लिखा? बाबर का शासन था, अकबर का शासन था, मुगलिया सल्तनत था। कहते थे कि मांग के खाबो और मस्जिदों में सोवो, मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। इतना नफरत है मुसलमानों से, तो तुलसी दुबे को मुसलमानों पर भी तो लिखना चाहिए था। एक लाइन नहीं लिखा है। इस देश में जो 2 मुगल बादशाहों को सबसे बड़ा जो विलेन दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर नहीं, सारे मुगल राजा हिंदुओं पर कर लगाते थे, जजिया। लेकिन उन्होंने जिन 2 लोगों ने ब्राह्मण को छोड़ के, ब्राह्मण कभी अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, वो वैदिक और ब्राह्मण धर्म मानते थे। और जिन 2 मुगलों ने जजिया कर लगा दिया ब्राह्मणों पर, उनसे ही नफरत करते हैं। मैं उन दोनों मुगलों शासक का आपको नाम बता देता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल का कोई शानी नहीं है। वो तमाम खबरें ढूंढ के लाते हैं और साक्ष्यों के साथ और तथ्यों के साथ बात करते हैं। मैं वो नाम बता दे रहा हूं कि क्यों नहीं तुलसीदास दुबे ने एक भी मुस्लिम राजाओं के खिलाफ, एक भी मुगलिया राजाओं के खिलाफ लिखा रामचरितमानस में, जबकि अकबर के समय वो ये सारे किताबें ले। और ये विश्वास शर्मा, डॉक्टर कुमार विश्वास मत कहिए, ये विश्वास शर्मा है
जो लगातार इस तरह के फैलाते रहते हैं। तो इस देश में मुगलों ने, 2 मुगल शासकों ने जब जजिया कर लगा दिया ब्राह्मणों पर, हिंदुओं से तो वो लेते थे लेकिन ब्राह्मणों से नहीं लेते थे, और जब उन्होंने लगा दिया तब उनका विरोध शुरू होने लगा। सोचिए, जाति ऐसी व्यवस्था है जो इस देश के विवेकानंद को भी, जिनको जाति की वजह से प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो भगवान चित्रगुप्त के वंशज थे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, बताइएगा ज़रूर। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।